सख्त परिश्रम किया है। आज उनका विदाई समारोह है और मैं इन शब्दों को जरूर दोहराना चाहूँगा कि राजकीय जीवन में स्थानांतरण प्रति एक अभिन्न अंग है और इसे हमेशा सकारात्मक ढंग से देखना चाहिए। ऑनरेबल मैम के संदर्भ में क्योंकि प्रथम वक्ता मैं ही हूँ तो भाव मैं कहना चाहूँगा कि शायद दुर्गा की चरण सीमा मैम ने हमेशा अपने कार्य विभाग में रखी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सबको कार्यकाल के दौरान संसदीय चुनाव उसके उपरांत और कई सकारात्मक गतिविधियाँ जिनका उल्लेख मेरे कई साथी उल्लेखित करेंगे, जैसे कुपोषण के शिक्षण क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान छेड़ा और पूरा प्रयास किया कि कम से कम 5 पंचायतें तो कुपोषण मुक्त घोषित हो जाएँ, जिसमें वो सफल रही हैं। कई नए शिक्षक आएंगे क्योंकि प्रथम वक्ता ने सब कुछ बोल दिया तो फिर उसका आरंभ नहीं आएगा। तो मैम सर्वप्रथम तो मैं आपको आपके आगामी कार्यकाल के लिए अप्रतिम शुभकामनाएं अनुपम शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ और मैं चाहता हूँ मैम जैसे आप अपने व्यक्तित्व की छवि सब जगह यहाँ मतलब दीव के मतलब व्यक्तित्व में छोड़ी है, वैसे ही आप आगे भी जारी रखें और बेस्ट विशेष है मैम मतलब 2 वर्ष मैम भी बोला है। शायद मैम के जीवन का मैंने क्योंकि उनका शैक्षणिक जो रिकॉर्ड है बहुत शानदार है, मतलब आई एम नेवर वर्क विद एनी आई एम हैदराबाद स्टूडेंट मैम हैज़ बीन सो। तो इनका जो कार्य का जो शैली है मतलब शानदार, अच्छी हैंडराइटिंग और इनका लक्ष्य हमेशा ये रहता है कि जो तय किया उसको करना है। मतलब स्थानांतरण का मैं एक छोटा सा एनेक्डोट बताना चाहूँगा कि ऑर्डर आ गया उसके बाद भी कुछ जो डेटर्मिनेशन थे वर्क पूरे करने के सी डिड, चाहे बारिश हो रही हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, तो किया। तो मैम की एक पंक्ति है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं शांत पवन में टिक रहना किंतु पहुँचना उस और जिसके आगे रहा नहीं। तो मैम हमेशा अपने खुद शिखर तय करती हैं और उनका ईश्वर करे मैम ये हमेशा आपकी भावना। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और आज एक बहुत ही इमोशनल पल है हम सबके लिए, मैम का ट्रांसफ़र हो रहा है और मेरा फर्स्ट टेन्योर है ये और मैम के साथ मेरा पहला मौका था काम करने का। हालांकि मैंने PM विजिट में मैम के साथ काम किया था, उसमें मैम की जो कार्यशैली थी उसको मैंने जाना, मैडम ने मुझे पूरा फ्रीडम दिया जो मुझे रोल उस टाइम मिला था। हाई प्रोफाइल विजिट होने के बावजूद भी किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं था मैम की तरफ से। मैम का जो डायरेक्शन आता था वो कंप्लाई किया जाता था और मेरी तरफ से जो डिसीजन लिया जाता था वो मैम को कभी ऑब्जेक्शन नहीं होता था। और इसी तरीके से यहाँ जो मैम का 13 महीने का टेन्योर रहा उसमें ऐसा सर ने बताया कि मैम ने कुपोषण की शिक्षक पे काम किया। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है मैम का कंट्रीब्यूशन रहेगा मेरे डिस्ट्रिक्ट में वो है जो हमारे बच्चे GNLU में एडमिशन लिया है, जिनका लिफ्ट में एडमिशन हुआ है। ये पहला साल है 2023-24 का जिसमें उन बच्चों का एडमिशन हुआ है और हम लोग इस सदन में ये बात को याद रखें ना रखें, दीव के स्थानीय लोग, दीव के बच्चे इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि कलेक्टर मैडम ने पर्सनली आके उनको कोचिंग दी थी और उनके मेहनत से, उनकी कार्यशैली से उन बच्चों का आज एडमिशन हुआ। उन बच्चों की भी मेहनत थी, उनके पेरेंट्स की भी मेहनत थी, पर लीडरशिप मैम की थी। तो इसके लिए मैम को फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा और मैं पर्सनली चाहूँगा कि मैम के साथ मुझे आगे काम करने का मौका मिले क्योंकि बहुत कुछ सीखा है मैम से। इवेंट्स कैसे कराए जाते हैं, बीच गेम्स हमने कराया, पार्लियामेंट्री कमेटी मैम भी ज्वाइन करते ही हुआ, वो भी हमने एक हाई प्रोफाइल विजिट था। उसके साथ ही साथ अभी कुछ 4 दिन पहले ही VVIP विजिट वाइस प्रेसिडेंट साहब का कराया। तो आई वुड पर्सनली वांट कि मैम के साथ मुझे आगे दिल्ली, अंडमान कहीं भी मेरा ट्रांसफ़र होता है तो मैम के साथ मुझे कार्य करने का मौका मिले। थैंक यू। सब कुछ बता दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैडम मुझे 20 या 22 मिनट मिला था सेवास में काम करने का, लेकिन 22 मिनट का था। मैं जैसे मैडम से निकला मुझे कहा गया कि आप भी जाओ। हमारी किस्मत में था फिर से हमें 13 महीना साथ में काम करने का मौका मिला। मैडम आपने हमारे पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया, जो भी कहते थे हम मैडम और हमारी बात भी मैडम आप आराम से सुन लेते थे और जो काम है वो भी हो जाएगा। मैडम आपको नहीं ऐसा लगी है तो आप लाल रखना कि वेट की ज़्यादा जितनी जल्दी है तो उससे भी लगा है कि हमें लगता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं एज ऑफिसर की तरह हम काम कर रहे हैं, कहीं वो सिस्टम ही खत्म होगी वो ना जब जाती है। और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ जो बैंक के साथ में मेरा हुआ, जो एक्सपीरियंस हुए जिससे मुझे मालूम पड़ा कि मैम का हार्ट कितना प्योर है। एक बार मैम एक बैगर को, एक प्रेगनेंट बैगर को उन्होंने बस स्टैंड पर देखा और उन्होंने मैडम ने मुझे फ़ोन किया कि एक बैगर है, शी 4 मंथ या 5 मंथ प्रेगनेंसी है, उसके छोटे छोटे 4 बच्चे थे। तो मैडम ने बोला आप प्लीज़ देख लीजिए।
अब ये तो कैरेक्टर का काम हो गया, उन्होंने दे दिया। उसके बाद मैडम ने फिर वापस मुझे फ़ोन आके बोलते हैं कि वो जो छोटे बच्चे हैं पेरेंट्स ने खाया कि नहीं खाया, आप प्लीज़ उनके खाने का भी अरेंजमेंट कर दीजिए, उसका भी अरेंजमेंट कर दीजिए। और फिर उसके बाद भी 2-3 दिन तक मुझे उनका फ़ोन आया कि नहीं क्या बच्चे को ठीक है, उसका बच्चा ठीक है, उसका यूएसजी हुआ कि नहीं। मतलब इतना सेंसिटिव, मतलब इतनी मतलब प्योर हार्ट मतलब जो है बहुत कम लोगों में होता है जो इतने लेवल पे जाते हैं। क्लिनिक कलेक्टर मतलब उनके इतने हज़ारों काम होते हैं, उसके बाद भी वो चीज़ों को याद कर रहे हैं। बच्चों के लिए तो मैडम ने हमेशा करना है, छोटा बच्चा गरीब बच्चा कैसा भी है तो उन्होंने मैडम ने हमेशा किया है सारा। દીવમાં કલેક્ટર ભાનુપ્રભા મેડમની બદલી, વિદાય સમારોહમાં થયા ભાવુક। દીવના કલેક્ટર ભાનુપ્રભા મેડમની 13 માસની ફરજ બાદ દિલ્હી બદલી કરવામાં આવી। તેમનો વિદાય સમારોહ કાર્યક્રમ કચેરીમાં યોજાયો। અધિકારીગણ અને સ્ટાફે કલેક્ટર મેડમની કામ કરવાની પદ્ધતિની પ્રશંસા કરી। કલેક્ટર ભાનુપ્રભા મેડમની સાદગી તેમજ કામ કરવાની કાબેલિયત, માર્ગદર્શક અને કુશળ નેતૃત્વના કારણે દીવમાં પ્રશાસનના અનેક વિભાગોમાં ખૂબ જ સારી સફળતા મળી, જેમાં પોષણ અભિયાન, શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। કલેક્ટર મેડમના 13 માસમાં લોકસભા ઇલેક્શન અને વીવીઆઈપી વિઝિટ વગેરેમાં ઉત્કૃષ્ટ ફરજ નિભાવી। બીચ ફેસ્ટિવલમાં ખૂબ જ જહેમત ઉઠાવી અને સફળતાના શિખરો સર કર્યા। આ પ્રસંગે કલેક્ટર મેડમ ભાવુક થયા અને દરેક અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનો સહકાર આપવા બદલ હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો। कुपोषण की शायद अक्टूबर में ही शुरू करा था मिशन, और वो ग्रुप गॉट फ्लडेड, कोई कहाँ के लिए कहीं अंडे कहीं वो। और मुझे इतना अच्छा लगा कि आप सब लोग अपने ऑफिस से बाहर निकले। मतलब अब यूजुअली मतलब कमेंडेबल वर्क बाय सौरभ अरोड़ा जी, वो एक बैक ऑफिसर है, फाइनेंस के आदमी, उनको कोई लेना देना नहीं है, बट पीपल लाइक हिम आप सब एक वहाँ गए, आंगनबाड़ी में पेरेंट्स से बात करी, उनके घर गए। मेरे लिए वो बहुत बड़ी व्हाट यू से इट वाज अ विनिंग मोमेंट फॉर मी कि वो एक छोटी सी चीज़ को आपने इतने बड़े स्केल पे किया। तो ट्रस्ट मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट आप सब ने उसको इतना इजी बना दिया, इतना कांस्टेंट फॉलो अप किया, उस वजह से आज मतलब वी डिड सो ग्रेट। नॉट जस्ट दिस कुपोषण का मिशन, अदरवाइज ऑल्सो हर ऑफिसर ने, मतलब हम आए थे और 10 दिन बाद वो पार्लियामेंट्री कमेटी हो गई थी। मुझे कुछ नहीं पता था इवेंट ऑर्गेनाइज करना, और दीव में स्पेशली लॉजिस्टिक्स का बहुत इशू रहता है, बट पूरी टीम ने, एडीएम साहब, शिवम, धर्मेश जी, आरके सिंह साहब, हमने खुपरी मेमोरियल पे अच्छे से डिनर ऑर्गेनाइज किया। बारिया साहब ने इतना अच्छा वहाँ पे कल्चरल इवनिंग ऑर्गेनाइज किया था। तो इट डिड नॉट फील डिफिकल्ट फॉर मी, और मुझे लगा ये तो इतनी आसानी से हो जाता है। इवन देन फिर उसके बाद जब हमने जनवरी में बीच गेम्स कराए, उस समय थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था, बिकॉज इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इतने बड़े बड़े डिग्नेटरीज हैं, ऑनरेबल यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, बट आप सब ने मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दी लाइजनिंग ऑफिसर, हमारे टीचर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स, उसके बाद हमारी पूरी टीम। आई रिमेंबर उसमें घोगला बीच में हमें वहाँ पे स्टेज सेटअप करना था, और PWD was setting up the stage, और रात को पानी भर गया, तो फिर नेक्स्ट डे उसका स्टेज सेटअप करना। तो रात को 2-2:30 बजे आई कॉल्ड अप ADM साहब आधी नींद में उठे, क्या हुआ, ये पानी भर गया, तो ही रश, इन्होंने PWD को मोबिलाइज किया। तो सुबह 6 बजे तक, एंड दिस इज जनवरी, 1 या 2 जनवरी की बात है, पीक सर्दियों, मतलब वट एवर सर्दी वॉज पीक विंटर्स के दिन, रात को 2-2:30 बजे गोपाल जी एंड उनकी टीम, हमारे इधर से ADM साहब सब वहाँ पहुँचे, डी वोटरिंग कर रहे थे, स्टेज सेटअप कर रहे थे। अगेन मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जब मैंने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब नहीं हो पाएगा। ऑल ऑफ यू इट वॉज कमेंडेबल। मतलब दमन में भी हुआ था, सिलवासा में भी हुआ था, बट यहाँ पर आकर ऑफिसर्स ने खुद बोला कि इतना सीमलेस, एक भी पॉइंट पर कोई फॉल्ट नहीं हुआ, कहीं नहीं अटके। एंड आई वॉज सो ग्लैड कि VP साहब ने शायद पूरे इवेंट में 3 या 4 बार स्टेज से या किसी फोरम पे मेरा नाम लेके बोला, एंड आई फेल्ट सो प्राउड कि ऑनरेबल VP इज कमेंडिंग। बट अगेन दैट वाज नॉट माय विक्ट्री अलोन, आप सब ने उसको इतना स्मूथ कर दिया था कि VP was the honorable VP was compelled to congratulate all of us. Again that was possible because आप सब ने अपने छोटे छोटे रोल्स इतने अच्छे से करे कि overall that program went so seamlessly. So I feel I'm very very lucky कि सिलवासा में भी बहुत अच्छी चीज़ हुई। उसके बाद दीव में एक डिफिकल्ट
डिफिकल्ट होता है टू गेट वर्क डन, बट लास्ट 13 महीने मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हमने कुछ सोचा हो अपने लेवल पर और वो ना हुआ हो। मतलब आई पर्सनली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। उसी सबसे पवित्र हो रहा है। जी जी जी, मैम आप सबसे सम्मानीय कार्य किया उसके लिए मैम कल्चर बहुत इंटरेस्ट था, तो हर बार मुझे बोलते हैं कि ये करना है वो करना है। और जब भी हमने जुलाई का फर्स्ट वीक में मैंने ने बोला कि एक नेशनल बैटर्स में करूँ, फर्स्ट वीक में इसने लिया और 25 को हमने स्टार्ट कर दिया और बहुत अच्छा काम हुआ। आप लोगों ने इतना अच्छा करा, वो उसका बहुत सुंदर। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि और फंक्शंस हम करते रहें ऐसे, हम पूरा करते रहिए। और मैं यहाँ सभी लोग हैं जितने भी हैं, मैं अकेला ऐसा हूँ जो सभी कलेक्टर MS खान से आज तक सभी कलेक्टर के साथ काम किया है। सभी के बारे में मुझे मालूम है, सभी ऑफिसर से अच्छे कलेक्टर से सभी अच्छे, लेकिन मैडम ने एक अच्छे इंसान थी।